वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग MBBS फ्रॉम SC मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, एम्ब्रियोलॉजी हमारी चल रही थी। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। गाइज, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ओवम एंड स्पर्म के फ्यूजन से क्या बना था, जायगोट बना था। ठीक है, जायगोट बना था। और जायगोट फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में कैसे डेवलप कर रहा था वो हमने पिछली वीडियो में देखा कि फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, आज हम देखेंगे कि वो जायगोट जो है सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमने इम्प्लांटेशन करा दिया था। इम्प्लांटेशन, ठीक है, जो भी ब्लास्टोसिस था, ठीक है, ब्लास्टोसिस था, उसको क्या करा दिया था हमने, इम्प्लांटेशन करा दिया था एंडोमेट्रियम के अंदर। किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर हमने क्या करा दिया था, इम्प्लांटेशन करवा दिया था। ओके, अब हम देखेंगे गाइस जो ब्लास्टोसिस्ट था, जो भी ब्लास्टोसिस्ट था, देखो ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर इस तरह की थी। ये ब्लास्टोसिस्ट था, ये इनर सेल मास था। ठीक है, ये वाला क्या था, इनर सेल मास, जो क्या बना रहा था, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, और ये आउटर सेल मास जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या बनाएगा गाइस, प्लेसेंटा वगैरह बनाएगा। ओके, क्लियर। ओके, तो ये इनर सेल मास है, ये आउटर सेल मास है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसके 58 सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होती हैं गाइस, 58 सेल्स होती हैं। ठीक है, अब जो ब्लास्टोसिस्ट दो पार्ट मैंने बताया, एम्ब्रियोब्लास्ट ये वाला एंड ट्रोफोब्लास्ट ये वाला। तो ट्रोफोब्लास्ट की जो है वो 53 सेल्स होती हैं। कितनी होती हैं, 53 सेल्स। एम्ब्रियोब्लास्ट की 5 सेल्स होती हैं, 5 सेल्स होती हैं। ठीक है, अब क्या जो ट्रोफोब्लास्ट है और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये फर्दर डिवाइड होता है। किसमें, एम्ब्रियोब्लास्ट एपिब्लास्ट में डिवाइड होता है एंड हाइपोब्लास्ट में डिवाइड होता है। और जो ट्रोफोब्लास्ट है ये वाला, ये सेंसियो लेयर एंड साइटो लेयर दो में डिवाइड होता है। क्लियर। एक चीज आप ध्यान रखना गाइज, एक चीज आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है आउटर सेल मास है एंड जो एम्ब्रियोब्लास्ट है इनर सेल मास, इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये जो दोनों होते हैं सेपरेट होते हैं, किससे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से सेपरेट होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से सेपरेट होते हैं। क्लियर हो गया। ओके, अब कैसे इस डायग्राम को समझना, ये डायग्राम है हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट का। क्लियर, ध्यान से देखना, इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये देखिए देखो मैंने अभी क्या बताया था, जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो फर्दर डिवाइड होता है एपिब्लास्ट में एंड हाइपोब्लास्ट में। क्या चीज होती है एपिब्लास्ट, क्या होता है हाइपोब्लास्ट, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को भूल जाइए, इस डायग्राम को भूल जाइए। ठीक है, अब मैं वापस एक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखना, एक सेकेंड रुकना, कलर मैं ग्रीन ही यूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये ग्रीन लाइन होगी एंड यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ गाइस, ये मैं बनाऊंगा, अब ये जो सेल्स बनाऊंगा इन्हें बोलते हैं एपिब्लास्ट सेल। क्या बोलेंगे गाइस, एपिब्लास्ट सेल। ये कोलमनर सेल्स होंगी। कैसी होंगी, दिस आर कोलमनर सेल्स। ठीक है, कोलमनर सेल होंगी। और गाइस ये एपिब्लास्ट जो सेल है ये कोलमनर सेल होगी। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ बना रहा हूँ, यहाँ पर एक और लाइन होगी, ध्यान से देखना, एक और लाइन में बना रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, एक और लाइन में बना रहा हूँ। अब जो गाइस नीचे की तरफ जो है वो जो सेल्स हैं वो क्यूबोइडल सेल्स होंगी। ये जो है ये क्यूबोइडल सेल्स है। ठीक है, इन्हें बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट। और जो ऊपर वाली सेल्स थी जो कोलमनर थी, ठीक है, उसे एपिब्लास्ट। और जो नीचे वाली क्यूबोइडल है उन्हें हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब क्या जो ऊपर वाला जो है, ठीक है, वो एक कैविटी को लाइन करेगा। जो एपिब्लास्ट है वो एक कैविटी को लाइन करेगा और उस कैविटी को हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कैविटी बोलेंगे। समझ में आ गया। एमनियोटिक कैविटी कौन बनाता है, एपिब्लास्ट सेल्स बनाएंगे। क्लियर। और ये डोर्सल एस्पेक्ट में बनेगी, ये जो है डोर्सल एस्पेक्ट में बनेगी। ठीक है, अब गाइस जो हाइपोब्लास्ट है वो एक क्या बनाएगा, एक एक्सिलोमिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, एक्सिलोमिक मेम्ब्रेन है, एक्सिलोमिक मेम्ब्रेन। और एक्सिलोमिक मेम्ब्रेन जो है गाइस स्क्वेमस सेल से लाइंड है। स्क्वेमस, ये जो सेल्स है ये स्क्वेमस सेल्स है। ये एक्सिलोमिक मेम्ब्रेन स्क्वेमस सेल से क्या है, लाइंड है, स्क्वेमस सेल से लाइंड है। और एक कैविटी बनाएगा, उसे हम बोलते हैं योक सैक। क्या बोलेंगे, योक सैक। तो योक सैक कौन बनाया गाइस, योक सैक कौन बनाया, हाइपोब्लास्ट सेल फॉर्म द योक सैक। तो ये डायग्राम आप समझ में आ गया कि किस तरह से डायग्राम, एपिब्लास्ट सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, डोर्सल एस्पेक्ट में, यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी का। और जो हाइपोब्लास्ट है वो योक सैक का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। हाइपोब्लास्ट कैसी होंगी, क्यूबोइडल सेल्स होंगी, जबकि जो एपिब्लास्ट है वो क्या है, कैसी रहेंगी, कोलमनर सेल्स रहेंगी। और जो एपिब्लास्ट है वो डोर्सल एस्पेक्ट में बनेंगी और जो हाइपोब्लास्ट है वो वेंट्रल एस्पेक्ट में बनेंगी। क्लियर। ठीक, एक्सिलोमिक मेम्ब्रेन हो गया,
ओके, ये सारी चीज़ होगी। तो गाइस इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इसको ढंग से देखो, इस डायग्राम में दो कैविटी आपको नजर आ रही है, दो कैविटी आपको नजर आ रही है। कौन सी कैविटी? एक हो गया एमनियोटिक कैविटी, देखो ये वाली, एक हो गया ये वाली एमनियोटिक कैविटी, एंड एक कैविटी ये हो गई, एक कैविटी ये होगी, एमनियोटिक कैविटी एंड योक से दो कैविटी नजर आ रही है। तो इसे बोलेंगे डबल ब्लैब साइन, इसे बोलेंगे। जब सोनोग्राफी में देखेंगे तो ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए एक कैविटी ये रही, एक कैविटी ये रही, ठीक है, दो कैविटी यहाँ पर नजर आ रही है। देखो इस डायग्राम देखिए, एक कैविटी ये रही, एक ये रही, तो दो कैविटी यहाँ पर नजर आ रही है, दो कैविटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसे हम बोलते हैं डबल ब्लैब साइन। क्या बोलेंगे गाइज? डबल ब्लैब साइन हम यहाँ पर इसे बोलेंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो ये पढ़ लेना, ये भी ऐसे लिखा हुआ। ओके, तो ध्यान से देखिए हमने क्या बताया अभी, हमने क्या बताया, ध्यान से देखना गाइज, ध्यान से। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो मैं बताया कि ये क्या थी, सॉरी एक सेकेंड रुकना, सॉरी ये ऊपर क्या है, एपिब्लास्ट सेल्स है, नीचे क्या बनेंगी गाइस, हाइपोब्लास्ट सेल्स बनेंगी। ये क्या है, हाइपोब्लास्ट सेल्स नीचे की तरफ बनेंगी, ठीक है, ये हाइपोब्लास्ट सेल होगी, ये एमनियोटिक कैविटी ऊपर, ये योक्सेक नीचे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स, ये हैप्पीब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट किसका पार्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट का, ठीक है। अब गाइस क्या होएगा, यहाँ पे एक साइटोट्रोब्लास्ट की लेयर आएगी, फिर उसके बाहर आएगी सिंसियाइटोट्रोपोब्लास्ट की लेयर। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए, ये अभी हमने पढ़ा कि एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो क्या होता है, इनर सेल मास होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। यहाँ पर देखिए ट्रोफोब्लास्ट है, वो क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास होता है, ठीक है, जो सिंसियो लेयर एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आउटर वाली, ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट लेयर है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट लेयर है, और जो अंदर वाली है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है। तो यहाँ से देखिए, इस डायग्राम में देखिए आप, ये डायग्राम देखिए, ये एमनियोटिक कैविटी हो गई, ये योक्सैक हो गया, ठीक है, एंड ये जो है ये साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर हो गई, ये वाली, एंड ये वाली जो है ये सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट लेयर होगी, सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट लेयर होगी। ओके, ठीक है, ओके। तो गाइज अब जो है सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर में क्या डिफरेंस, देखो ये साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर होगी, और जो ये वाली है ये क्या होगी, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर। सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, क्या होएगा, सेल वॉल एब्सेंट रहता है। और सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो लेयर है गाइज वो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है। और ये सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट को क्या बोलते हैं, हार्मोनल फैक्ट्री बोलते हैं। प्रेगनेंसी में जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो कौन सी लेयर बनाती है, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर बनाती है, तो प्रोड्यूस हार्मोन्स इन प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट की एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि जो भी एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं, जो भी एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं उन्हें ये क्या करता है, इरोड कर देता है, तोड़ देता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को तोड़ देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो है, ये जो लेयर है सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ये क्या क्या फीचर है इसके, सेल वॉल एब्सेंट रहती है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एंड प्रेगनेंसी के दौरान ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को क्या कर देती है, इरोड कर देती है, ठीक है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड या फिर एंडोमेट्रियल वेसल्स जो हैं, जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स, उनको इरोड कर देगी। क्लियर, ओके। अब जो है साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर, ये जो लेयर है इसकी बात करते हैं। साइटोट्रोपोब्लास्ट जो लेयर है गाइस, वो जो होती है वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन से वेल डिफाइंड ये रहती है। अब गाइज यहाँ पे देखिएगा आपको लेक्यूनेज दिखेंगे, ध्यान से देखें, ये देखो ये लेक्यूनेज दिख रहे हैं, ये लेक्यूनेज दिख रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड रंग चेंज करने दो, ये क्या है, लेक्यूनेज, दिस वन इज लेक्यूनेज, ये लेक्यूनेज है, ये जो लेक्यूनेज है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन लेक्यूनेज में यहाँ पर ब्लड आ जाता है गाइस, ये जो दिख रहा है आपको ब्लड दिखेगा, ध्यान से देखना, एक सेकंड, इन लेक्यूनेज पे ब्लड आ जाता है, यहाँ पे ब्लड आता है। अब ब्लड क्यों आता है गाइस, क्योंकि जो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो इरोड करती है ब्लड वेसल्स को। तो जो ब्लड वेसल्स जब इरोड होंगी तो खून आएगा, तो खून यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो लेक्यूने फिल्ड विथ ब्लड, ठीक है, ब्लड से फिल्ड हो जाएगा, लेक्यूने ब्लड से फिल्ड हो जाएगा, तो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय, और इस तरीके से यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो 15 डे में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारा डायग्राम समझ में आ गया। ये क्या था हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट का डायग्राम, ये बाहर क्या आ रही, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर सारी साइटोट्रोपोब्लास्ट, और ये बाहर सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट। क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे चलेंगे गाइज, आप बताओ। ओके, तो इस डायग्राम को भी आप देख लीजिए यहाँ पर।
ये जो डायग्राम था, मैंने अभी यहाँ पर ये जो डायग्राम बताया, इसका ही एक वर्जन है ये डायग्राम। यहाँ पे देखिए एपिब्लास्ट लेयर है, ये एपिब्लास्ट लेयर है ये वाली, ठीक है, एपिब्लास्ट लेयर है, और ये एपिब्लास्ट लेयर एमनियोटिक कैविटी को कवर करेगी। यहाँ पर देखिए ये हाइपोब्लास्ट है, येलो वाली, ये वाली जो है हाइपोब्लास्ट लेयर है, ठीक है, और साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये, ठीक है, बाहर ही बाहर क्या है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। तो ये क्या है, इसका ही डायग्राम है, जो भी हमने ऊपर डायग्राम बनाया उसका ही एक वर्जन है। क्लियर, ओके। अब मैंने क्या बताया था गाइज, अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि क्या बताया था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, ब्लास्टोसिस्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट, उसके दो पार्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट मैंने एक चीज़ बताई थी, एम्ब्रियोब्लास्ट फर्दर डिवाइड होता है एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में, एंड ट्रोफोब्लास्ट सिंक्सेटेड ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट में। क्लियर, ये मैंने चीज़ बताई थी। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पाई जाएगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी वो मैं आपको इस डायग्राम में वापस बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस। मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये है एपिब्लास्ट लेयर, ठीक है, ये है हाइपोब्लास्ट लेयर, ठीक है। एपिब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन कर देगा, एंड हाइपोब्लास्ट किसका फॉर्मेशन कर देगा, यॉर्क सैक का फॉर्मेशन कर गया, ये एम्ब्रियोब्लास्ट बन गया। फिर उसके बाहर क्या बना रहे थे गाइस हम, ध्यान से देखना, एक सेकंड इसको मिटाने दो, ध्यान सुनते जाओ गाइस, ठीक है। उसके बाहर हम क्या बना रहे थे, साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर, देन उसके बाहर सिंक्साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर। तो क्या क्या है, ये सिंक्साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है, ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी है, ये यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक है। अब गाइस ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट का। और गाइस ये जो वाला पार्ट है, ध्यान सुनना, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ट्रोफोब्लास्ट का, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के तो पार्ट है दो, ठीक है, ओके। तो गाइस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किसके बीच में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट के बीच में। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म गाइस कौन सी रहेगी, यहाँ पर ये जो लेयर मैं बना रहा हूँ ये क्या रहेगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म रहेगी, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बीच में रहेगी, चारों ओर रहेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ओके। अब गाइस ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या बनाती है, कैविटी बना देती है, ये पूरी कैविटी बना देगी, लेकिन एक जगह पे ये कैविटी नहीं बनती, इस जगह पे ये कैविटी नहीं बनती। गाइस ये जगह देख रहे हो आप, ध्यान से सुनना, एक सेकंड कलर चेंज करने दो, ये इस जगह पे देखिए कैविटी नहीं बन रही, इस जगह पे देखो ब्राउन नहीं आ रहा, तो ये कैविटी नहीं बन रही, तो इस जगह में कैविटी नहीं बन रही, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का, ये जगह अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर, अम्बिलिकल कॉर्ड का, ओके। तो अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फॉर्म अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन ये करती है। क्लियर हो गया, ओके। अब गाइस एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, क्लियर। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यॉर्क सैक को कवर करती है, लाइन करती है, यॉर्क सैक को यहाँ पर लाइन कर रही है, देखो लाइन कर रही है, यॉर्क सैक को लाइन कर रही है, और एक लेयर बनाती है, उसे बोलते हैं स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर। तो ये जो लेयर बन रही है येलो, इसे हम बोलेंगे स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर, स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर। और जो रिमेनिंग जो है ध्यान से देखना, एक सेकंड कौन सा कलर यूज लें, और जो रिमेनिंग जो है, देखो यहाँ पर ये जगह बच गई, यहाँ पर जगह बच गई, इधर जगह बच गई, तो ये जो रिमेनिंग जो है गाइस, जो रिमेनिंग है इसे बोलेंगे सोमेटोप्यूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, सोमेटोप्यूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन जो है, ये जो ग्रीन जो है, ये स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर हो गई, जो यॉर्क सैक को लाइन कर रही है, और गाइस जो रिमेनिंग है, ये जो येलो दिख रही है, ये जो रिमेनिंग है, ये क्या है सोमेटोप्यूरिक लेयर ऑफ यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्लियर हो गया। और ये जो स्पेस बीच में था, ये क्या है, अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, कनेक्टिंग स्टाक जो अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा था। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो इस वाला जो डायग्राम को मैं समझाया हूँ, इसको एक बार रिवाइंड करके वापस समझिए, सारा समझ में आ जाएगा। क्लियर, सारा समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, चले आगे, ओके। तो ये जो सारी चीज़ मैं बताया हूँ गाइस, ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर, ओके, होप आपको समझ में आया होगा। एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। एंड्रॉइड यूजर हो तो डॉक्टर नासिन MBBS डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर iOS यूजर हो तो ऐप स्टोर पे जाओ और क्लास प्लस ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।